आपको को बाबा कहते थे, क्या हम आपको भी बाबा कह सकते हैं? हाँ बेटा, आप बुला सकती हैं मुझे। सूर्य बेटी ने मेरी बेटी निमृत के लिए वो कुछ किया है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी इसका एहसानमंद हूँ। ये कैसी बात हुई अंकल? बेटी भी कह रहे हैं और एहसान की भी बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद अगर यही डीआईजी मेरे प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ नजर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। जब तक सारी पेटियां सील नहीं हो जाती कोई भी आदमी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। यस सर। चारों तरफ से कड़ा पहरा रहना चाहिए, कोई परिंदा भी पर ना मारे, समझे? जी सर। अपनी जगह से हिलने से पहले अपनी जगह पर किसी को तैनात करो, फिर जाओ, समझ गए? टेक केयर। आयशा बेटा जी, तुम खाना लगाओ, मैं जब तक इमाम साहब को फोन करके दही मंगा लेती हूँ। हाँ जी, आलू के पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अम्मी, अम्मी बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या है? आलू के पराठे बनाई, तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ भी। ठीक है अम्मी। हाथ धोए अपने भाईजान? Call cannot be completed due to insufficient balance. अमान, ये देखना तेरी फोन वाली क्या बोल रही है। अब्बू बिजी होंगे और क्या? अरे बिजी होता तो बिजी बताता ना, पर ये तो आज कुछ और ही बोल रही है। अब तुझे तो पता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Call cannot be completed due to insufficient. क्या अम्मी, पैसे खत्म हो गए और क्या? अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए? कल ही तो तेरे अब्बू ने 50 रुपए का रिचार्ज करवाया था। तो आपने कॉल्स नहीं किए होंगे। मैं किसको कॉल करूंगी सिवाय तेरे और तेरे अब्बू को? तो पैसे कैसे खत्म हो गए? जरूर ये कंपनी वाले पैसे काट लिए होंगे। रुकिए दूंगी। हेलो। यस सर। मैं अमान बोल रहा हूँ, ये नंबर मेरे नाम पे रजिस्टर है। परसों इसमें 50 रुपए का बैलेंस डलवाया था और आज सारा पैसा खत्म हो गया। कैसे? देखिए, अगर आपने कोई सर्विस चालू की होगी तो मैंने किसी सर्विस के लिए हाँ नहीं कहा है। देखिए, आप सर्विस बंद करें और पैसे लौटा दें। क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? जी। ये तो अम्मी का फोन है। यहाँ पर अम्मी तो सो रही हैं। मैं बाबा को फोन कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे बात की। आवाज सुन लूंगी, फिर उनका नंबर डिलीट कर दूंगी। सर, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कल इस नंबर पर हमने कोई सर्विस ऑन नहीं की। अरे तो फिर पैसे कैसे कट गए? सर, आपके नंबर से कल दोपहर में एक लंबा एसटीडी कॉल किया गया है। एसटीडी कॉल? हेलो हेलो, हु इज दिस? कौन है? हेलो। हेलो। अर्जुन, राम भैया को समझाओ, वो बहुत ज्यादा सदमे में है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सदमा उनके लिए खतरनाक न हो जाए, उनकी जान न ले ले। आपने एसटीडी पैकेज नहीं लिया है, इसलिए आपका बैलेंस खत्म हो गया। मैं आपकी कोई और सहायता कर सकता हूँ? जी थैंक यू। हेलो हेलो आनंद भाई। यस सर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल दोपहर में कितने बजे कॉल किया गया और किस नंबर पर? दोपहर 1:25। क्या आप बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है? यस सर, बोल कीजिए। हाँ बोलिए। 9 9 8 8 3 5 3 5 17 ओके। ये 70 है या 17? 17 17? यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ शुक्रिया। अम्मी, आपकी कांटेक्ट लिस्ट देखता हूँ। क्यों 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 साक्षी, क्यों की तूने ये बेवकूफी? तुझे याद रखना चाहिए था कि अमान इस घर में तुझ पे निगाह रखता है। अभी तक उसने तुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। अम्मी, ये तो आपके कांटेक्ट लिस्ट में भी नंबर नहीं है, तो किसका नंबर है ये? मुझे क्या मालूम, तू ही देख ना। अब्बू ने तो नहीं कॉल किया था? हाय, तेरे अब्बू कैसे करेंगे, वो तो इस वक्त घर पर ही नहीं होते। एक मिनट, कॉलर आईडी चेक करते हैं। साक्षी, तुमने इस मिशन को और उलझा दिया। गॉड, अगर चीफ को पता चल गया तो ही विल शूट मी। क्या करूं? मुझे अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए था। अगर कॉलर आईडी से पता चला कि ये नंबर कहाँ का है तो अर्जुन को शक हो जाएगा। गॉड, बड़ी अजीब बात है अम्मी, कॉलर आईडी पे भी ये नंबर अननोन बता रहा है। थैंक गॉड, बच गई। इसका मतलब हमारे किसी जान पहचान के भी जान पहचान का नंबर नहीं। चल तू छोड़ ना, कल सुबह वापस रिचार्ज करवा लेना। नहीं अम्मी, कॉल हुई है तो किसी ना किसी ने तो कॉल किया होगा। अम्मी, अगर कॉल करना भी था तो यूं चोरी की तरह छिपकर कॉल करने की क्या जरूरत थी? कॉल किया और उसके बाद डायल लिस्ट से नंबर भी डिलीट कर दिया। आयशा बेटा, जी कहीं तुमने तो किसी को फोन नहीं किया? अम्मी, हम जाने दीजिए ना अम्मी, मैं पता लगा कर रहूंगा। आखिर हमारे घर पर आकर आपके फोन से चोरी चोरी कॉल कौन कर रहा है? चल तू खाना खा, ठंडा हो रहा है। चल ए, कौन है आप लोग? अंदर नहीं जा सकते। ओए भाई, आने दे आने दे, आ जाओ भाई। और तुम लोग जाओ, चाय पानी पी के आ जाओ। जाओ, दोनों भी जाओ। चलो भाई, चाबी। भाई सुन, जो भी करना जल्दी करना। भैया जी साहब किसी को ग्राउंड पे आ सकते हैं, ठीक है ना? ओ भाई, हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ा रिस्क लिया है, मेरा भी हक बनता है यार। कोई बात नहीं यार, रख, बाकी सब टाइगर साहब देख लेंगे। और ठीक है, तो जाओ। चलो आओ। पीले आज तेरे तेरे
अच्छा किया बेटा, वक्त पे तूने फोन कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं बेटा। लेट्स गो टू हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। ये लोग वोट पेटियों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे। वोट की पेटियां चुराने के लिए आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे पकड़ लो इन सबको, पकड़ो इन सबको, पकड़ो। लेकिन सर तो मैं तो हाँ मैं जानता हूँ, मैं देख लिया है। अरे पकड़ो इनको, ले जाओ इन सबको। चलो चलो चलो, अरे ले जाओ, ले जाओ इन सबको, ले जाओ इनको, ले जाओ इनको थाने। चलो ले जाओ। अरे अरे बेटा उठो उठो, तो बहुत अच्छा किया बेटा, वक्त पे तूने फोन कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं बेटा। हाँ, लेट्स गो टू हॉस्पिटल। ओके सर, इन लोगों का क्या करना? अरे करना क्या है, ये लोग वहीं जाएंगे जहाँ के लिए बने हैं, बट तुम्हारे को बहुत चोटें आई हैं। आओ चलो, लेट मी टेक यू टू हॉस्पिटल। सर ओके, आप प्लीज कॉर्नर पे मेरी गाड़ी खड़ी है, बस वहाँ तक पहुँच। हाँ चलो चलो चलो। गॉड, साक्षी क्या करते हो? क्या जरूरत थी तुझे अम्मी के मोबाइल से फोन करने की? पता लगा लेगा कि कॉल किस नंबर पे किया था। पहले से ही तुझ पे शक करता है कि सब कुछ तेरे इमोशनल होने का नतीजा है। क्या करूं? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि बाबा और अर्जुन को मेरी मौत की खबर किसने दी? बाबा तो मेरे ऐसे ही मर जाएंगे। क्या करूं? कैसे पता करूं? चीफ को भी फोन नहीं कर सकती, उनसे भी नहीं पूछ सकती कि गॉड। आपके बेटे शेरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल रात को शेरा ने कुछ गुंडों को भेजा था बूथ कैप्चर करने के लिए, जिससे वोटों में फेरबदल हो सके। साक्षी, you need to control yourself. जो होना था हो गया। बैकडेटिंग में जाके चीजें करेक्ट नहीं कर सकते तो तुझे आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। किसी भी तरह अमान को यकीन दिलाना होगा कि फोन तूने नहीं किया और उसे उस नंबर पर कॉल करने से भी रोकना होगा। यस, मुझे अमान को किसी भी तरह यकीन दिलाना है, किसी भी तरह। गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज।
आप मेरा फोन बार बार क्यों काट रहे हैं सर? आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बेटी के बारे में बताएंगे, क्या हुआ उसका? देखिए मैं सर प्लीज, राजेंद्र हियर। सर एक बाप की आखिरी उम्मीद है अपनी बेटी को देख लेने की। प्लीज इनके पेन को समझिए सर, प्लीज। एसीपी, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, लेकिन जब तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती मैं आप लोगों को क्या बताऊं? तो सर बस इतना बता दीजिए कि आपने साक्षी को मिशन पे कहाँ भेजा है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, इसके बारे में मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, कुछ नहीं बता सकता। एक मिनट, मेरे ऑफिसर जो साक्षी को ढूंढने के लिए गए थे उनका मेल आया है। कैसा? सर बताइए क्या हुआ सर? बताइए सर। सर प्लीज टेल अस। एसीपी मेजर अर्जुन, क्या? राम सिंह जी, एक बैड न्यूज है। सर मेरी बेटी चलेगी, इससे बुरी न्यूज और क्या होगी? आप साफ साफ बताइए ना। हमारे ऑफिसर्स ने साक्षी की डेड बॉडी रिकवर कर ली थी, लेकिन जिस ट्रक में वो लेकर आ रहे थे उस ट्रक को मिलिटेंट ने बॉम्ब से उड़ा दिया। आई एम सॉरी राम सिंह जी, मैं आपकी बेटी की डेड बॉडी भी नहीं दे सकता। नहीं काका। आज शाम ढलने से पहले मेरे जीत की शहनाई की गूंज आप लोगों के कानों तक पहुंच जाएगी, और वो भी आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ के बगैर। इंस्पेक्टर साहब, आप सवेरे सवेरे? हाँ जोगी जी, आपके बेटे शेरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल रात को शेरा ने कुछ गुंडों को भेजा था बूथ कैप्चर करने के लिए, जिससे वोटों में फेरबदल हो सके। नहीं, ये सब झूठ है। कल रात को तो ये घर पर ही थे। जरूर किसी ने इनके खिलाफ साजिश की है। भाभी, आप किसी अर्जुन को जानते हो क्या? जी? बिजी लाइफ में कभी कभी प्रॉफिट और लॉस छोड़कर भी सोचना चाहिए। हर चीज प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं की जाती। दिल का सुकून भी एक चीज होता है। इससे पहले कि मैं कबूल करूं अपने मुंह से, आपके पास या इन लोगों के पास एक भी गवाह या सबूत है जो ये साबित कर दे कि मैं गुनहगार हूं, मैंने किया ये सब कुछ? सीधे सीधे बयान देगा क्या तेरा कोई और इंतजाम करूं? नहीं सर, बस मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूं सर।